हेलो दोस्तों, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं डिवाइड करने वाले क्वेश्चन नंबर सिस्टम के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मैं आज बताऊंगी। मेरा वीडियो अगर आपने देखना स्टार्ट किया तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। जैसे दोस्तों क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 2 की घात 31 को यदि 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, किससे हमको भाग देना है, 2 की घात 3 से भाग देने पर शेषफल क्या है। हमको किससे भाग देना है, आप इसको हटा दीजिए। आपको किस संख्या में भाग देना है इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ या ट्रिक बताती हूँ। किस संख्या में भाग देना है तो ठीक है, किस संख्या में, सिंपल सी तो संख्या नहीं है, इसमें घात है, घात वाली संख्या है। ठीक है, तो इस घात में अगर यहाँ पे विषम संख्या हो, मीन्स यहाँ पे 31 क्या है, विषम संख्या है। यदि पावर में, तो इसका एक रूल मैं पहले आपको बता देती हूँ। ठीक है, जिस संख्या में भाग देना है, जिस संख्या में भाग देना है, यदि उस संख्या की पावर विषम संख्या हो तो उसको 1 और 3 की पावर, उसमें 1 और 3 की पावर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिस जिस संख्या की पावर यहाँ पे सम हो, मतलब इवन हो, ठीक है, उसकी पावर 2 और 4 लगाते हैं। ठीक है, जैसे जिसकी पावर विषम हो, जिस संख्या की पावर विषम हो, ठीक है, जिस संख्या की पावर विषम हो तो क्या लगाएंगे, 1 और 3। देखिए 1 और 3 एक विषम ही संख्या है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1 और 3। जिस संख्या की पावर में सम संख्या हो पावर में, ठीक है, तो वहां पे क्या है, सम संख्या को पावर लगाएंगे 2 और 4 का। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन करूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे 2 की घात 31 दिया हो तो यहाँ पे क्या है, 31 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है एक। तो मैंने क्या बताया, यदि पावर विषम संख्या हो तो 1 और 3 लगाते हैं। तो देखिए पहले दो में एक पावर लगा के देख के उसको 3 से डिवाइड करिए, तो देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 छोटा है 3 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी संख्या का भाग नहीं जाता, क्योंकि ऐसी संख्या का भाग जाएगा तो इन्फिनाइट होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, मतलब भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब कौन सी हमको विषम संख्या में, मैंने क्या बताया, 1 और 3 पावर लगाना है। अब 2 में 3 की पावर लगाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 को अब अगर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो कितना शेष बचेगा, 2 हमारा शेष बच जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी कितनी बड़ी भी पावर हो, ठीक है दोस्तों, अगर वो विषम संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों, अगर वो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या पता कैसे चलती है दोस्तों, विषम संख्या ऐसे पता चलती है कि लास्ट में 0 2 4 6 नहीं होगा, वो विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर विषम संख्या है तो वहाँ पे 1 और 4 नीचे वाली संख्या से हम लगाएं, जो बेस में संख्या होती है उसमें 1 और 4 लगा के आगे वाली संख्या से विभाजित कर लेंगे। और अगर ऊपर पावर में सम संख्या है तो वहाँ पे 2 और 4 लगा के नीचे वाली बेस वाली संख्या से पावर करके आप जिस संख्या से बोल रहा है डिवाइड करने के लिए, उस संख्या से आप डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आप बहुत ही जल्दी, आपको बस ये है, विषम के लिए 1 और 3 पावर लगते हैं, सम के लिए 2 और 4। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ दोस्तों मैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 17 की घात 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, सम संख्या। कहने मैंने क्या बोला, जब लास्ट में घात में 0 2 4 6 संख्याएं हो तो उसको पूरे को क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए घात नीचे बेस में सम है विषम है, इससे मतलब नहीं है दोस्तों, हमको ऊपर क्या होना चाहिए, सम और विषम होना चाहिए। तो जब भी घात सम हो तो क्या लिखती हैं, 2 और 4 लिखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 17 की घात अब 2 करिए तो कितना हो, 17 के स्क्वायर कितना 2 होता है, 289 होता है। अब इसको भाग किससे देना है दोस्तों, 289 किससे दोस्तों, 18 से भाग देना है। तो कितनी बार जाइएगा, देखिए दोस्तों ये भाग कितना बार जाएगा, देखा 18 एकम 18 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 18 अट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। 18 अट्ठे 108 हो जाएगा। ठीक 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 है, 18 अट्ठे 108 हो जाएगा। 18 नहीं है शायद, सॉरी दोस्तों, मुझे टेबल भूल जाती है। सब 7 अट्ठे 56 की 6, 56 की 6 5, 7 5 12, 18 सत्ते 100, 18 अट्ठे में, सॉरी दोस्तों मुझे टेबल भूल जाती है। 68 64 की 4, हाथ की 6 8, 8 पंते 1 14, 18 अट्ठे। मैं दोस्तों इसको ऐसे नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं इसको ऐसे ही किए ले रही हूँ। ठीक है, मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, पता नहीं कभी कभी चीज़ें माइंड से हैंग हो जाती हैं, बस मेरी आदत है दोस्तों, मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना मेरा माइंड बिल्कुल हैंग हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या है। 18 एकम 18 हुआ, ठीक है, ये 0 हुआ, 1 हुआ, ये 9 हुआ। ठीक है, 18 छक्का दोस्तों देखिए कितना होता है, 18 छक्का कितना होता है, 18
छक्का 8 पंचे 40, 8 छक्का 48 की 8, यहाँ पे 48 की 8 दोस्तों 18 छक्का क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे दिमाग में 108 चल रहा था बट आ नहीं रहा था कि 18 छक्का होगा 18 सत्ते होगा। तो क्या हो दोस्तों देखिए आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे दोस्तों आप इग्नोर करिए, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन मेरे बताने का, ठीक है। आप ये मत देखिए कि मैं भाग नहीं दे पा रही हूँ, कुछ नहीं दे पा रही हूँ, बस माइंड से कभी कभी वो चीज़ें निकल जाती हैं। आप मैं बताना क्या चाहती हूँ, क्या कॉन्सेप्ट मेरा आपको वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं भी दोस्तों अभी अभी पढ़ाना ही स्टार्ट की हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। जब भी घात में क्या है सम संख्या हो तो 2 और 4 लिखते हैं। 2 और 4 किस में 17 में रख के 17 का 2 लिख के स्क्वायर करके देखेंगे तो देखिए 18 से ये डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या मैंने 2 का एक घात लिया, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो छोटी है, इसलिए मैंने दूसरी घात ली। जब पहली घात में हमारा पहली संख्या में हमारा काम हो जाता है तो हमको दूसरी संख्या लेने की जरूरत नहीं है। अब 17 का स्क्वायर करेंगे 289 को 18 से मैं भाग दूंगी तो 16 बार जाएगा और दोस्तों एक हमारा शेष बचेगा, एक हमारा दोस्तों इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे 2 की घातें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 की घातें 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए क्या बताया मैंने 1 और 3 रखते हैं। तो 2 की घातें 1 रखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 2 की घातें क्या है 3 रखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसकी घात खोलेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 3 इसका दोस्तों इसका ये शेष हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि विषम के लिए 1 और 3 रखते हैं, सम के लिए 2 और 4 रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा जरूर, और आप पहली बार मेरे चैनल में हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और अच्छे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ दोस्तों, जितने भी मुझे बुक में मिले दोस्तों मैंने इन क्वेश्चनों को छांट लिया है, ठीक है। मैं और अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा दोस्तों, क्योंकि एक पार्ट में तो इम्पॉसिबल नहीं है सारे टाइप में करा दूं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, बस सम और विषम की घात का ही पूरा खेल है। विषम के लिए 1 और 3 यूज करते हैं, सम के लिए 2 और 4, मतलब विषम संख्या 1 और 3, सम मतलब 2 और 4। बस इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। मैं ऐसा आशा कर रही हूँ कि जो मेरा वीडियो देखेगा दोस्तों और लास्ट तक मेरा वीडियो देखेगा उसको मेरे बताते चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे 67 की घातें 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल है। देखिए कुछ नहीं है, 67 की घातें 67 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों विषम संख्या है ना, तो 67 विषम संख्या के लिए क्या बताया मैंने 1 घात और 3 घात, तो 1 घात आप ले लीजिए, इसमें अंदर 67 है। अब 67 जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है। अब देखिए 134 को आप 68 से भाग देंगे, यहाँ पे मैंने 1 घात और इसे विषम है तो 1 और 3 घात लेंगे, बट देखिए 1 और 3 1 घात लेने में ही हमारा काम हो गया, मतलब 68 से ये बड़ी संख्या हो गई। तो देखिए 68 से अगर हम 134 को 68 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर 68 से एक बार भाग देंगे तो 67 इससे ले लिया, 1 इससे लिया तो 68 हो गया, तो कितना दोस्तों 66, कितना बचेगा दोस्तों 66, ठीक है दोस्तों। तो 66 दोस्तों हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सम और विषम का ही पूरा खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, जैसे यहाँ पे 14 की घातें 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। 14 की घातें 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जब भी विषम संख्या हो उसके लिए 1 और 3 लेते हैं, तो आप 1 ले लीजिए, इसका अब प्लस 2 कर लीजिए, और 1 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये जो संख्या है इसको हम जो इसका सॉल्व करेंगे घात वगैरह, इसमें जो ये संख्या आएगी इन चारों में से किन संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इस संख्या से सारी संख्या बड़ी है, मीन्स इस संख्या से सारी संख्या बड़ी है, मतलब 6 ऊपर हमको रखना है, 12, 11, 10, 13 इसको नीचे रखना है। इसका क्वेश्चन ये बोल रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है, मतलब इस संख्या को सॉल्व करने में जो संख्या आएगी इन चारों संख्या में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए सारी संख्याएं 6 से बड़ी हैं तो ये हमारा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे विषम के लिए मैंने क्या बताया था 1 और 3 रखना है, तो आप यहाँ पे 3 रख लीजिए, यहाँ पे 2 रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा 64, 65, 66 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या मिला 66। अब इन चारों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 66 को विभाजित करेगी, तो 11 एक ऐसी संख्या
संख्या है दोस्तों 11×6 = 66, जो हमको इस 66 को 11 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो 66 को विभाजित कर देगी 6 बार में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज और एक मैथ या रीजनिंग कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर समझने की कोशिश करिएगा, वो कह क्या रहा है। बस मैथ में दोस्तों, मैथ रीजनिंग में कुछ भी नहीं होता, बस लैंग्वेज का खेल होता है कि आपको समझ में आना चाहिए वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन बस। अब देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन की 4 की घात 11 + 4 की घात 42 4 43 और इसकी संख्या से पूर्णतः विभक्त है।